ओम। देखिए ये हरी घासें हैं और इस पर पैदल चलने का लाभ भी है, आँखों की रोशनी बढ़ती है। आइए आज गहरे रूप से इसको जानने का प्रयास करते हैं। शुद्ध मिट्टी में जो होता है विष निवारण की अद्भुत शक्ति है। आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स है इसको खींचती है। इसलिए देखेंगे हमारे यहाँ गंदे हाथों को मिट्टी से मांजने का परंपरा था। ऋषि मुनि लोग देखिए जाके गुफाओं में बैठते थे, वहाँ मिट्टी मिल जाती थी। मिट्टी जो है दूषित विकार को खींच लेती है और साथ ही साथ भूमि से निकलने वाले वाष्प द्वारा देह का, शरीर का पोषण करती है। तो मिट्टी जो है चारों ओर घेरे कारण शरीर के सांस का बहुत सा आहार प्राप्त होता है। इसलिए गुफाओं में ऋषि मुनि लोग जो है तपस्या करते थे। एक और देखने की बात है, छोटे बालक जो होते हैं वो मिट्टी के पास खेलना महसूस करते हैं, भूमि पर लेटना भी पसंद करते हैं। वे बिस्तर की अपेक्षा मिट्टी में लेटना पसंद करते हैं, खेलते हैं। पशुओं को भी देखिए अपनी थकान को मिटाने के लिए मिट्टी पर लेटते हैं। लोट पीटकर पृथ्वी की पोषण शक्ति से ताजगी प्राप्त करते हैं। और आप देखिए बाबा धाम की यात्रा कीजिए, चाहे किसी भी तीर्थ स्थान पर जाइए तो खाली पैर चलने का विधान था। तो वहाँ एक्चुअली तपस्वी लोग शयन करते थे, तो उससे तपस्या का उनका जो वाइब्रेशन उसका लाभ भी मिलता है। तो देखेंगे मिट्टी के अब कमरे में रहने का मौका मिले तो आप देखेंगे कि वो जो है पक्के मकान की तुलना स्वास्थ्य की दृष्टि से ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये आप देखिए पहलवान अमीर हो गरीब हो, वो कहीं कमरों में अब प्रैक्टिस करने के अलावा वो मिट्टी पर ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। मिट्टी शरीर पर लगा कर स्नान करना अच्छा माना जाता है। गर्मी के दिन में देखिए फुड़ियाँ निकलती हैं, सिर का मैल जो होता है, तो मुल्तानी मिट्टी से आप स्नान करें, आपके बाल मुलायम और चिकने रहेंगे तथा मस्तिष्क में बड़ी तरावट जो है सादगी मिलेगी। और आप फोड़े, फुंसी, दांत, खाज, गठिया इन चीज़ों को देखेंगे तो इन चीज़ों से दूर करने के लिए मिट्टी से अच्छा कोई उपयोगी साधन नहीं है। आप मिट्टी का वहाँ पट्टी लगा सकते हैं, खाली मिट्टी पर आप उसको स्नान कर सकते हैं, उसका मिट्टी में लगा के कुछ दूर कर सकते हैं। इसलिए मिट्टी चिकित्सा जो है प्राकृतिक चिकित्सा का अंग है, उसे पृथ्वी का ही चिकित्सा करते हैं। आप देखेंगे कि कोई एक ऐसा स्थान जहाँ पर लोग मल मूत्र करते हो, जो काफ़ी गंदगी का क्षेत्र हो, लेकिन आप कुछ दिन छोड़ देंगे तो देखेंगे कि वो गंदगी का जो दुर्गंध है वो पृथ्वी माता अपने अंदर सोख लेती है और उसका प्रभाव बहुत समय तक उसके अंदर में रहता है, बाहर में नहीं रहता। पृथ्वी की सूक्ष्म शक्तियों को लोगों सूक्ष्म विचारों और गुणों से सोख कर अपने अंदर धारण करती है। जिन स्थानों पर आप देखेंगे कोई तपस्वी तपस्या किया हो, कभी हत्या किया हो, व्यभिचार किया हो, दुष्कर्म किया हो, वहाँ पर उसके प्रभाव बिना नहीं रह सकते। शमशान में इसी कारण वहाँ जाने पर जो है आपको डर लगता है। उसी तरह तपस्वी के तीर्थ स्थान पर जाएंगे तो वहाँ पर तपस्या की जो वाइब्रेशंस होगी उसकी प्रभाव पड़ेगी। इसी तरह जब मैं विश्वामित्र की तपस्थली पर गया था तो मुझे उसके वाइब्रेशन जो है उसको लाभ पहुँचाने शुरू हो गए थे। उन स्थानों का प्रभाव शक्ति जो है हमारे अंदर में आता है, वह स्थान सिद्ध पित्त बन जाता है, अनायास ही हमारे ऊपर प्रभाव। इसी तरह से देखेंगे भगवान कृष्ण जो है अपनी ब्रजभूमि में रहने के पीछे वहाँ की साधक की पृष्ठभूमि थी, उस पुण्यभूमि पर निवास करने से उसका लाभ मिलता है। जो क्लेश युक्त वातावरण के लिए जितने श्रम और जितनी सफलता है उसकी अपेक्षा पुण्य भूमि पर वातावरण में कहीं जल्दी और अधिक लाभ मिलता है। इसी परिकल्पना से तीर्थ स्थानों में नंगे पैर के भ्रमण करने की व्यवस्था की गई थी। तो हमें उम्मीद है कि तीर्थ स्थानों पर आप जो है समझेंगे और पृथ्वी तत्व का लाभ आप शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उठाएंगे, मानसिक स्वास्थ्य के लिए उठाएंगे और उम्मीद है कि इसको पालन करेंगे। धन्यवाद। हरिओम। ओम शांति।